जीवन में अपने सपनों को जीने के मौके बहुत कम ही मिलते हैं, और वो सपना जब आपको अपने सबसे अजीज़ इंसान के साथ पूरा करने का मौका मिले तो वो और भी खूबसूरत पल होता है। कुछ ऐसा ही था हमारा 5th वेडिंग एनिवर्सरी, जब हमने स्पेन में अपने ड्रीम बाइक की चाबी लिए निकल पड़े वहाँ के बेहद खूबसूरत रास्तों को नापने, हाईवेज़ की रफ्तार से लेकर पहाड़ों की गहराइयों तक, और वहाँ से फिर समंदर की लहरों तक। तो चलिए आज इसी सपने को आपसे भी शेयर करने आपको ले चलते हैं उस दिन पे, और अपने इन बेहद खूबसूरत पलों को फिर से जीते हैं, इस बार आपके साथ। होला फ्रॉम बार्सिलोना वंस अगेन। डे 2 स्टार्ट हो चुका है हमारा, एंड आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 8:50। भाई तो यहाँ पे सुबह जो है लेट होती है। हमारी नींद आज सुबह 6 बजे खुल गई थी, बिकॉज़ यहाँ से इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो 4.5 घंटे का है। स्पेन पीछे है 4.5 घंटे से, तो वहाँ पे जब 11 साढ़े 11 बजते हैं तो यहाँ पे 7 बजते हैं। तो बॉडी क्लॉक के हिसाब से वहाँ पे हम लोग क्योंकि 9 के आसपास उठ जाते हैं, तो यहाँ पे 6 बजे ही नींद खुल गई हमारी, एंड दैट इज़ वाई तब से हम जगे हुए हैं। हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है पूरी। एंड सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आज आपको थंबनेल से पता चली गया होगा हम जाने वाले हैं बाइक राइड पे। येस, वी हैव रेंटेड अ BMW 1300 GS, ऑलरेडी बुकड है। हमें बस जाना है और बाइक उठानी है और फिर चलना है राइड पे। तो आज हम राइड पे जाएंगे यहाँ से, बार्सिलोना से कोस्टा ब्रावा। सो येस, टुडे इज़ आवर एनिवर्सरी एंड वी आर गोइंग टू कोस्टा ब्रावा ऑन अ बाइक राइड इन स्पेन। हाउ अमेजिंग इज़ दैट? So yes, that's all about today's plan. Let's go have breakfast and then get going to pick up the BMW bike. See you in a bit. तब तक आप हमारा खाना एंजॉय कीजिए। Anniversary breakfast. A few moments later. मिल गया बाइक, अभी उठाने वाले हैं इसको। सब पेपर वर्क हो गया है। What a bike man, and yes, it's the BMW 1300 GS। और ये ब्रांडिंग जो है रेव, यहाँ से हमने रेंट किया है बाइक को, रेव ट्रैवल्स। अमेजिंग सर्विस। 12 seconds later. Whoa, look at that sound. अमेजिंग, एक्साइटमेंट ही अलग है। सुपर। थैंक यू। या Oh, wow, fantastic. BMW 1300 GS on the roads of Spain, Barcelona. Can't get better than this. So it's a road trip for us on our anniversary once again, but this time it's a different country. Beautiful roads, and what a bike. वाह, रिकॉर्डिंग बंद करने का मन नहीं कर रहा है, बट चलो चलते हैं बाद में और रिकॉर्डिंग करना है। अच्छे अच्छे रोड्स और आने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा बाइक के साथ यूज़ टू हो लेते हैं, फिर ब्लॉगिंग पे ध्यान देते हैं। चलो, क्या रोड्स है और क्या बाइक है। अभी तो नज़ारे आने शुरू भी नहीं हुए हैं, अच्छे व्यूज़ थोड़ी देर बाद आएंगे। और तो रूट प्लान जो इन्होंने सजेस्ट किया मुझे वो है माउंट सनी करके एक माउंटेन है। देन फ्रॉम देयर विल गो टू टोसा डे मार, और फिर टोसा डे मार से विल गो टू कोस्टा ब्रावा, जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। सो या, दैट्स द प्लान। क्या बाइक है यार, जस्ट अनबिलीवेबल। यहाँ पे देखो येलो लाइट जल रहा है,
इसका मतलब है कि आपके पीछे से गाड़ी आपको पास करने वाली है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। क्रेज़ी मैन, व्हेन यू राइड दिस बाइक यू जस्ट फील लाइक एक दिन तो यार ये अपनी होनी चाहिए। ये फीलिंग आना लाजमी है। मतलब आई हैव द टाइगर 900, आई लव दैट बाइक। टाइगर 900 भी अपने जगह पे बहुत अच्छी बाइक है। मतलब उस सेगमेंट में लाइटेस्ट बाइक, ईजीएस्ट टू हैंडल इवन इन ट्रैफिक, बट यू नो दिस बाइक इज़ समथिंग एल्स अनडाउटेडली। पहाड़ी रास्ता चालू हो गया है। ना सुंदर सुंदर रोड्स। यहाँ पे राइट हैंड साइड से राइड करना पड़ता है। इट्स अपोजिट टू व्हाट वी हैव इन इंडिया। शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट यू गेट यूज्ड टू इट। आप चलाने लगोगे ना तो अपने आप फिर वो आ जाता है 5 मिनट में। तो हेलमेटটা ঠিক কর, নিচে নাম। वेदर इतना प्लेजेंट है ना यहाँ पे। मतलब ठंड है बट वी आर एडिक्वेटली जैकेटेड एंड लेयर्ड अप इनसाइड, सो इट्स कंफर्टेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने कम से कम 2 लेयर तो पहन रखे नीचे, मोटे वाले 3 लेयर एक्चुअली बिलो दिस राइडिंग जैकेट। सो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ये ग्लव्स जो है वो वहाँ वाला है। मैं मतलब आई एम कैरिंग माई ग्लव्स, तो विंटर ग्लव्स नहीं है। But this bike has got heated grips, so not a problem. मज़ा आएगा दोस्तों, और आगे भी आएगा। जब तक ये बाइक राइड चालू है तब तक मज़ा आएगा। Can't get enough of these roads and this bike. By the way, विंटर में यहाँ पे राइडिंग सीज़न नहीं है, सो कॉल्ड राइडिंग सीज़न। मतलब बाइकर्स आपको कम दिखेंगे। करीबन सितंबर अक्टूबर तक जो है इनका बहुत सारे राइड्स चलते रहते हैं यहाँ पे। सो अगर आपको भी करना है स्पेन में आके ये, तो देन रेव ट्रैवल्स को कनेक्ट कीजिए। यू कैन ईज़िली सर्च देम ऑन गूगल एंड कनेक्ट विद देम ओवर व्हाट्सएप टू बुक अ बाइक विद देम और एनी ग्रुप राइड विद देम। तो बहुत जगह पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर का, तो धीरे चलाना पड़ रहा है। इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग एनी सच रिस्क्स। धीरे धीरे चलो और एंजॉय करो रोड्स को, वेदर को और व्यूज़ को। एंड एज़ यू कैन सी, यहाँ पे अब तक मुझे एक भी बाइकर नहीं दिखा इस रोड पे। गाड़ियाँ बहुत दिखी है but no bikers yet. Wow, what a view. वो यहाँ रुकना बनता है। सुंदर छवि नहीं भी, क्या व्यू है भाई, अमेजिंग। डैम खोरडा। सुंदर। वाह, what a view, amazing. टनल छोटा सा। टेम्परेचर यहाँ 8 डिग्री दिखा रहा है। 6 से 8 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। एकदम से कम हो गया। वाह मैन, क्या है ये भाई, ये कहाँ
गए हम। बहुत बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, यहाँ पे बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। वाह, ছবি তুলে না তুললে অতটা গরম হয়নি, দাঁড়া করতে হবে। और ठंड से हालत ख़राब हो रही है। अच्छा वो हम लेयरिंग करके आए हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया है। क्रेज़ी। हीटेड ग्रिप्स को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। वाह, वाह वाह वाह, जितना बोलो कम है भाई। I was not expecting this view. Superb. कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। This is making me a bit emotional right now. वाह, मतलब मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद वाह ही बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट्स ऑल यू कैन से। Such majestic views I was not expecting when I planned this ride with my wife on our 5th anniversary. This is just too good to be true. Too good to be true. Wow. Unbelievably good roads and the views. And those snow-capped mountains on the backdrop. शब्दों से ये बयां करना मुश्किल है मेरे लिए एट दिस मोमेंट। और इतने ठंड में भी मैंने कभी राइड नहीं किया, बाय द वे। द कोल्डेस्ट आई हैव डन अ बाइक राइड, आई थिंक एज लो एज मे बी 15 डिग्रीज टॉप्स। ये 5-6 डिग्री में पहली बार राइड किया। अभी चलो टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा है, बीच में 5 डिग्री चला गया था ऊपर। नाउ वी आर डिसेंडिंग, सो द टेम्परेचर्स हैव गॉन अप अ बिट। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है सो माइंड मत करना, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कैप्चर एवरीथिंग। दिस इज़ अ राइड ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर मी इन स्पेन। सच वंडरफुल रोड्स, तो वीडियो लंबा होना लाजमी है। सो ठंड में उसके हाथ थोड़े सुन पड़ रहे थे, तो मैंने वूलन ग्लव्स भी पहना दिया उसको राइडिंग ग्लव्स के ऊपर, टू कीप अ हैंड्स वार्म। मुझे तो हीटेड ग्रिप्स का फ़ायदा मिल रहा है, बट या शी कांट यूज़ दैट, सो चल। और हम थोड़ा सा रास्ता उल्टा गलत आ गए थे, तो वापस जा रहे। वी टुक अ लेफ्ट टर्न बाय मिस्टेक। हमें उस तरफ जाना था। मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था ठीक से, सो इट डिड नॉट अपडेट द रूट। बट एनीवेज, मैंने
मैंने मेघना का फ़ोन लगा दिया अभी, यहाँ का सिम लगा हुआ है उस पर, लोकल सिम, सो उस पर नेटवर्क आ रहा है। एनीवे, एंड वी आर बैक ऑन द हाईवे, बट स्टिल लुक एट द रोड्स एंड द व्यूज़ फ्रॉम द रोड्स, फैंटास्टिक। अभी हम जा रहे हैं टू आवर सेकेंड स्टॉप फॉर द डे, विच इज़ टोसा डे मार। वहाँ पे जाके हम लोग लंच करेंगे, विल फाइंड अ गुड प्लेस टू हैव लंच, सो लेट्स सी। बट द मॉन्सनी माउंटेन वाज सुपर्ब। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो आ ही रहा है। मैं राइड कर रहा हूँ ऐसे रूट्स पे, और ये वाली बाइक, तो इट जस्ट कांट गेट बेटर। बाय द वे, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ चांद दिख रहा है दिन में हल्का सा। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कैप्चर्ड ऑन द कैमरा। मेन हाईवे से हम थोड़ा सा टर्न ले लिया है। वी आर 15 मिनट्स अवे फ्रॉम टोसा डे मार, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। एंड वहाँ पहुँच के विल फिगर आउट वेयर टू हैव फूड, क्योंकि भूख तो लगी है। 3 बज चुके हैं दोपहर के, एंड बोथ ऑफ अस आर हंग्री। हुआ ना, from mountains to sea। लेकिन एक बार मानना पड़ेगा, ठंड ने सुन कर दिया है, दोनों की हालत ख़राब है। जमने वाली हालत है, मतलब यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील्स लाइक 2-3 डिग्रीज, आई डोंट नो। बट ये व्यू देखो भाई साहब, वाह, सुपर्ब। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं लंच करने के लिए इस क्यूट लिटिल कैफ़े में, विच इज़ बीच फेसिंग, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग।
and that's a sangria, and that's the view. Lovely, right? Well, ठंड तो बहुत लग रही थी हमें जब हम आ रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे रुक के भी वी आर शिवरिंग विद कोल्ड बिकॉज बाइक पे जब चलते हो तो इतनी तेज़ हवा लगती है। एंड अभी यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री है, बट जब हम माउंटेन के ऊपर थे जहाँ से स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहा था, इट वाज 5 डिग्रीज देयर एज़ पर द डैशबोर्ड। आई डोंट नो कितना एक्चुअल में था, बट फील तो माइनस वाला ही हो रहा था कि मतलब -2-3 पहुँच गया टेम्परेचर। इट वॉज दैट कोल्ड। आई वॉज हैविंग द हीटेड ग्रिप्स का ऑप्शन, सो थोड़ा सा इट सेव मी, बट मेघना का तो हाथ सुन पड़ गए थे। दो ग्लव्स पहनने पड़े, लाइक राइडिंग ग्लव्स के ऊपर उसने वुलन ग्लव्स जो लाए थे उसको भी पहनना पड़ा बाद में, बिकॉज इट वॉज हिज हैंड वर नम। एनीवेज, अभी हम खाना वाना खाते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से अपने होटल की तरफ, विच इज़ इन कोस्टा ब्रावा। अभी हम टोसा डे मार में हैं। इट शुड नॉट टेक अराउंड नो मोर देन एन आवर आई गेस। मैप में अभी मैंने देखा नहीं है, बट येस प्लान इज़ टू रीच दी होटल बिफोर इट गेट्स डार्क। सो हम चलते बनेंगे लंच करते ही। इट्स क्लोज टू 4:30 नाउ। विल लीव फ्रॉम हियर इन अनदर हाफ एन आवर मैक्स। एनीवेज, यू गाइस स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अ बिट। A few minutes later. और हम लोग निकल पड़े हैं लंच करके यहाँ से टुवर्ड्स आवर होटल। यहाँ से 35 किलोमीटर है, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट। देखो ये इनका टाउन है, कितना बढ़िया लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। दिखा तो 11 डिग्री रहा है, बट इट फील्स लाइक आई डोंट नो 5 मे बी। इट्स वेरी चिली। स्काईलाइन इज लुकिंग सो गुड, बट ठंड भी बहुत ज़्यादा यार। 8 डिग्री दिखा रहा है डैशबोर्ड में। क्रेजी कोल्ड। अंदर लेयरिंग कर रखी है 4 और नीचे 2, जीन्स के नीचे भी थर्मल पहन रखा है, फिर भी ठंड लग रही है। सूरज ढल चुका है। यहाँ पे जल्दी सनसेट होता है काफ़ी। सनराइज़ लेट इन विंटर्स, तो 5 बजे ही सनसेट हो जाता है। अभी ETA 5:41 दिखा रहा है। छोटू टनल, पहाड़ काट काट कर रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे। Those are snow clad mountains जो एकदम पीछे है। अभी थोड़ा डार्क है तो दिख नहीं रहा है। इट्स बिकॉज सन इज़ ऑलरेडी सेट। माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बाय द वे लुक एट द व्यू इन फ्रंट, और इस पर व्यू देखो मिरर पे सनसेट का। टू गुड। और 10-11 मिनट ही है टू होटल। 15 kilometers is what it is showing. वेल, डे राइड का सिर्फ प्लान किया था, बट ये तो इवनिंग राइड भी हो गया। एंड इट्स लुकिंग सो नाइस यार, द रोड्स इवन इन द इवनिंग। अनदर 3 kilometers टू द होटल। बट सही बताओ तो एक्चुअल व्यू तो पीछे है। सनसेट का जो व्यू है, जो स्काई का जो कलर है ना यार, जो मुझे अभी सिर्फ रियर व्यू मिरर पे दिख रहा है, इट्स माइंड ब्लोइंग। प्लेजा डैरो, यहीं पे जाना है हमें, जहाँ पे अपना होटल है। द बीच इज़ ऑन दैट साइड। यहाँ से लो फर्स्ट एग्जिट। वेरी नियर टू आवर होटल नाउ। देखो सामने बीच दिखा रहा है मैप में, अगर आपको दिख रहा होगा।
क्रिसमस वाइब्स तो देखो भाई, ऑलमोस्ट देयर। दिस इज इट, होटल कोस्टा ब्रावा। चलो अंदर चलते हैं, चला जाए। फाइनली रूम पहुंच चुके हैं हम लोग, सामान वगैरह रख दिया है। अभी आपको रूम का टूर करवाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। जस्ट सी, दिस इज अ कबर्ड, एंड द बेस्ट पार्ट, अभी तो अंधेरा हो गया है बट समुंदर इज जस्ट हियर, राइट हियर। 1 घंटा और पहले पहुंचते तो हमको सनसेट देखने मिलता है यहीं से। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट अभी भी है। एंड द सेंटर प्रॉपर्टी इज़ देयर, इन्हीं का है। बट लुक एट दैट। और यहाँ से जो है बीच एक्सेस करने का स्टेयरकेस बना हुआ है। यू कैन गो एंड डायरेक्टली एक्सेस द बीच हियर फ्रॉम दिस होटल। आज का राइड वो सुपर्ब। अभी थोड़ा चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे एंड देन डिनर करने चलेंगे नीचे। एंड कैसा रहा राइड? ठंड से हालत खराब हो गई बट राइड बहुत अच्छा था, एडवेंचर। रोड्स आर जस्ट ऑन अनदर लेवल। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना टैक्स मनी हम पे करते हैं एंड व्हाट आर द रोड्स वी गेट। यहाँ पे आके मतलब यू गेट टू नो कि कितना अच्छा हो सकता है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना राइड किया हमने 200 किलोमीटर के आसपास। मतलब हम वहाँ पहाड़ों में गए, हाईवेज, एंड देन टाउन के अंदर से अभी बीच के पास आए हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉट होल दैट आई फाउंड टुडे 200 किलोमीटर चलाने के बाद में वहाँ पे था। मतलब एनीवे, चलो फिर थोड़ा रेस्ट किया जाए एंड विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर। इट्स द 5th एनिवर्सरी आफ्टर ऑल। तो आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलेंगे, तब तक यू गाइस टेक केयर।